ये जर्नी टफ होती है, काफी टाइम आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके लव्ड पार्टनर्स भी आपका साथ नहीं देंगे, पर आपका खुद का साथ देना खुद पे बहुत जरूरी है। बिलीव करना, फेलियर्स आएंगे, आपको पता होना चाहिए कभी पिवट करना है, और जैसे मैंने हमेशा कहा है, रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं सी एस सुदेश गुप्ता और आप देख रहे हैं द स्टार्टअप ट्रेंड्स। आज मीट द फाउंडर के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं अर्जुन जी। अर्जुन जी फाउंडर हैं डोबी फूड्स के। हमने सर को शार्क टैंक इंडिया के प्लेटफॉर्म पर फंडिंग रेज करते हुए देखा था। आज हम सर से उनकी स्टार्टअप जर्नी, उनकी प्रोडक्ट के बारे में और उनके शार्क टैंक इंडिया एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस सर। सो अर्जुन जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि हर स्टार्टअप का एक स्टार्टअप आइडिया होता है, तो ये डोबी फूड्स का आइडिया कैसे आया और कैसे ये स्टार्ट हुआ? डोबी के पीछे काफी सारी स्टोरी जुड़ी हुई। शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा तो मेरे फादर काफी सालों से कन्फेक्शनरी बिजनेस में थे। ओके। एंड हमें कभी इन्वॉल्व नहीं किया था और हम ज्यादा इन्वॉल्व होते भी नहीं थे। काफी सारे यंगस्टर्स और न्यू स्टार्टअप्स के साथ ये होता होगा, बट काफी टाइम आप ऑक्यूपेशन चूज नहीं करते हो, ऑक्यूपेशन आपको चूज कर लेता है। तो यही जर्नी थी। आई वॉज एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, तो मैं सिट्रियन में इंटर्नशिप कर रहा था फ्रांस में। एमबीए हुआ, नेस्ले में पहली जॉब लगी इनिशियल लेवल पे एज अ मैनेजमेंट ट्रेनिंग। देन वहां से स्टेप बाय स्टेप ग्रो किए एंड देन जॉइंड देयर एफएमसीजी डिवीजन फॉर साउथ ईस्ट एशिया एंड स्पेशली द डिवीजन व्हिच वाज डूइंग कन्फेक्शनरी थिंग्स, किटकैट्स एंड अदर मोल्डेड चॉकलेट्स, सॉफ्ट चॉकलेट प्रोडक्ट्स। तो घूम फिर के जो डैड की लाइन थी वहीं आ गए। तो जब डैड की हेल्थ खराब होने लगी, मैं इंडिया आया, तो मैंने सोचा एक ब्रांड बनाते, बिकॉज डैड की हमेशा से इच्छा थी कुछ बड़ा ब्रांड बनाते। 1 रुपए की कैंडी से सबका ध्यान हट भी चुका था उस वक्त। सो 1 रुपए की कैंडी पे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहा नहीं था तब। इंडिया में कॉमन प्रोडक्ट्स थे सब। तो और मेरे फादर मॉम को डोबी काफी टाइम से बुलाते थे। प्यार से, मजाकिया वे में। काफी लोगों को गुजराती लोग रिलेट कर पाएंगे इस चीज से। ओके, जैसे आपके इसमें होता है पगले, तो ऐसे सब होते ही चीजें। मैंने सोचा इस ब्रांड को लेके कुछ बड़ा करेंगे और कुछ इनोवेटिव करेंगे। 1 रुपए में क्वालिटी देंगे, पहले तो कंसिस्टेंसी देंगे, वैल्यू फॉर मनी देंगे। बिकॉज शार्क टैंक या कोई भी बड़े प्लेटफॉर्म पे जो प्रोडक्ट्स आते हैं, आइदर वो हाइप तो बहुत होते हैं बट बहुत कॉस्टली होते हैं। राइट। स्केल करने के लिए आपका प्राइस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रोडक्ट अच्छा होगा तब आप वहां पे पहुंचोगे, पर प्राइस पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। तो हमने सोचा था कि एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाएंगे, 1 रुपए में बनाएंगे। कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है और सबको एक ही चीज करनी है, जो एक बड़े कंपनी को फॉलो कर रहे हैं उसी को फॉलो करेंगे। हम थोड़ा सा टाइट चेंज करते हैं, एक अपना खुद का समुंदर बनाते हैं, छोटा ही सही, और खुद तैरेंगे। लेट्स सी क्या हो सकता है। वो खुद तैरेंगे तो शायद कभी ना कभी हमें हमारा मंजिल भी मिलेगी। तो हमने सोचा कि हम लोग खुद ही बनाएंगे और खुद ही कुछ इनोवेशन करेंगे। फेलियर्स तो पार्ट एंड पार्सल है, तो आएंगे। तो फिर हमने ऐसे डोबी की शुरुआत की 2021 में। मैं जब इंडिया आया 2019 में, तभी डोबी का ब्रांड नेम रजिस्टर कर दिया था मैंने, बिकॉज मुझे पता था कुछ भी करूंगा डोबी नाम से ही करूंगा। सो 21 आफ्टर कोविड, आफ्टर डैड्स हार्ट ऑपरेशन, वी स्टार्टेड। एंड हमने मुंबई छोड़ दिया था। मुंबई से हमने नासिक में आके स्टार्ट किया और फिर यहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई। अभी हम नासिक में ही बैठे हैं, यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है।
सो अभी डोबी फूड्स की कितनी बड़ी टीम है और ऑपरेशंस कहाँ से रन हो रहे हैं? ऑपरेशंस रन हो रहे हैं नासिक से। ओके। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी नासिक में ही है। डोबी की टीम अभी बड़ी नहीं है, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड है मेरी ओर से। इज कंप्लीटली हैंडल्ड बाय मी फ्रॉम डिस्पैच टू फाइनेंस एंड मार्केटिंग, सेल्स, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ऑनलाइन, डिजिटल। मुझे अमित जैन की टीम का काफी सपोर्ट है, टू बी Yes. फ्रैंक विद, स्पेशली ऑनलाइन चीजों पे। पर 1 रुपी का सेगमेंट ऑनलाइन नहीं है, तो वो एक कड़वा सच है। एंड मेरे फादर है, वो लुक्स आफ्टर द ऑपरेशंस, डे टू डे प्रोडक्शन एंड ऑल। Yes. तो हम मिलके ही करते हैं। और हमारी टीम है जो पापा के साथ 30-35 साल से जुड़े हुए हैं, पुराने वापस हमने उनको वापस लाया है। ये उनका टाइम है कि उनका ब्रांड बने, भले एवरीवन इज 50-55 इयर्स ओल्ड, Yes. बट वो सब में एक चाह है सबको। वो एक विजन के साथ चल रहे कि कुछ बड़ा करेंगे डोगी के साथ। वो बहुत मैटर करता है कि सब एक ही चीज पे बिलीव कर रहे हैं, तो तभी हम लोग उनके बिगड़ नहीं पहुंचते। तो हमारी 10 जनों की और एक टीम है प्रोडक्शन में, पैकिंग में, और कंप्लीटली पैकिंग इज लेड बाय वुमेन्स। Okay. कोई भी मेल नहीं है वहाँ, Great. कंप्लीटली रन बाय वुमेन। या वी आर ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप, अभी टीम बढ़ेगी। प्रोडक्शन के बाद सबसे बड़ा जो स्टेप होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं और क्या चैलेंजेस देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में? जैसे कि हम हैं, कोई भी यंगस्टर आता होगा बाहर से पढ़ के आया या इंडिया में पढ़, डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा गेम है, आप कितने भी नॉलेजेबल हो, राइट। आपने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, कितने भी बड़े एमबीए आईआईटी इंस्टीट्यूट से आए हो, जब आप ग्राउंड लेवल पे आते हो इंडिया के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सब चीजें बदल जाती है। क्योंकि जो व्यापारी है या ट्रेडर है, वो इंडिया का काफी अलग है। उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है, उसे पैसे भी बहुत चाहिए, यस। उसे मोनोपोली काम भी चाहिए, यस। उसे प्रेशर भी नहीं चाहिए। तो ये सारी चीजें समझने के लिए मैंने एक चीज देखी थी कि ऑनलाइन ब्रांड कितना भी बड़ा हो जाए, जब ऑफलाइन आता है B2B Yes. में, और इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पे धंधा Tier 2 Tier 3 सिटी में है। Yes. एग्जाम्पल आप देखोगे, शार्क टैंक के बाद हमें, वी वर नॉट प्रेजेंट इन ओडिशा। हम लोग Okay. ओडिशा काफी ट्राई कर रहे थे, प्रेजेंट नहीं थे। अभी हम लोग ओडिशा के छोटे छोटे एरिया में भी अभी अवेलेबल होना चालू हो गए। बिहार के समस्तीपुर में पहुंच गए हैं। ओके। परसों बिहार के CNF आए थे, उनसे डील हो गई है कंप्लीट बिहार के लिए, वो Okay. दरभंगा से है। तो ऐसी सब चीजें हैं जहाँ पे आप ट्रस्ट नहीं जीत सकते हो इंडिया के व्यापारी का जल्दी से, आप ऑनलाइन में कितना भी बड़ा काम कर लो। राइट। तो ऑफलाइन के चैलेंजेस ये है कि आपका एक तो प्रोडक्ट में वैल्यू होना चाहिए, कस्टमर कितना भी मांगेगा पर व्यापारी को फायदा नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं रखेगा। सेकंड, उसको कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए आपके प्रोडक्ट की, वो फ्रीली काम करना चाहिए। बिकॉज Yes. आज क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जिनके साथ एक तो स्टॉक डंप होता है इन पे, यस। सेकेंडली प्रेशर काफी रहता है, और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोनोपोली होती नहीं है। इंडिया का चैनल ऐसा है, आपने टारगेट पूरा नहीं किया, स्विच हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग एक ट्रस्ट कम्युनिटी, एक डोबी फैमिली बना रहे हैं, सबको ब्रीथिंग टाइम भी दे रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, उनके साथ मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको Yes. सपोर्ट देते हैं कि क्या कर सकते हैं। बिकॉज ये बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कैंडी का सेक्टर है इंडिया का। Yes. काफी बड़ा सेक्टर है। एक इंदौर में ही 250 से करीबन कंपनियां हैं सिर्फ कन्फेक्शनरी की। ओके। फिर हैदराबाद हो गया, आपके यहाँ पे मुंबई में भी काफी कंपनियां हैं, लुधियाना में काफी कंपनियां हैं। वहां से एक ब्रांड निकाल एस्टेब्लिश करना काफी डिफिकल्ट है। तो उसके लिए आपको क्वालिटी, आपको आपका जो एंड कस्टमर तो है ही, उससे पहले आपका जो व्यापारी है उसका ध्यान रखना, उसकी सेल सही हो रही है, उस पर स्टॉक प्रेशर नहीं आ रहा। काफी सारी चीजें हैं जो ग्राउंड लेवल पे, जो आपके ब्रांड का एक ट्रस्ट और स्केल करना है, जो आज का वर्ड है, स्केल कितना है, Yes. आप कितना 2x 3x 10x, तो वो ग्रोथ आपको वही कस्टमर देगा, उसका बिजनेस ग्रो होगा तो ही आपको। तो हमारा विजन भी है, हमारा एम भी लिखा हुआ है, Yes. अवर बिजनेस इज ग्रो अदर्स बिजनेस सो दैट वी कैन ग्रो विद देम इन सिनर्जी। सो दैट इज व्हाट इट इज। और अभी डोबी कितने स्टेट्स में मेजरली प्रेजेंट है और ऑफलाइन ऑनलाइन का क्या सेगमेंट है सेल्स का? ऑनलाइन ज्यादा है या ऑफलाइन ज्यादा है? ऑनलाइन हमें, जैसे 20 जनवरी को एपिसोड लाइव हुआ था, यस। हमारी वेबसाइट एक ही दिन पुरानी थी। आरबीआई का कुछ इशू चालू था, यूपीआई इंटीग्रेशन फॉर न्यू वेबसाइट चालू नहीं था। ओके। तो हमने सीओडी किया था सिर्फ, और वेबसाइट क्रैश हो गई। काफी ऑर्डर्स आए उस पे, अमेजोन भी क्रैश हुआ था, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, हर जगह से ऑर्डर आने चालू हो गए, क्योंकि एक ही दिन पहले लाइव किया था डोबी ने। अमेजोन तो 10 दिन पहले ही लाइव हुआ था। ऑनलाइन में हमने ये चैलेंजेस देखे कि 1 रुपए की कैंडी, हमारा जो सेगमेंट है, हमारे प्रोडक्ट का वेट ज्यादा है। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उनको लगेगा 1 रुपए की कैंडी बहुत आसान चीज होती है, हम खुशियां बांटने आते हैं, पर ये कोई चीज आसान होती नहीं। Yes. हमारा जो प्रोडक्ट है, आप एग्जांपल बोट के हेडफोन ही ले लीजिए, वो इतने से हेडफोन है, उसकी टिकट साइज बड़ी है, 2500 2600 1800 रुपए। Yes. हमारा प्रोडक्ट उससे 4 गुना ज्यादा वेट में है, लॉजिस्टिक कॉस्ट हाई है, और उसकी Right. एमआरपी 200 Yes. 250। हमें जो लॉजिस्टिक चार्ज लगना चालू हुए, हमने सिर्फ कस्टमर को सर्व करने के लिए ये काम किया 7-8 दिन, जितने एमआरपी थी हमें, उतने ही हमें लॉजिस्टिक चार्ज होने लगा। Yes. तो हमने ऑनलाइन थोड़ा स्लो कर दिया उसके बाद, बिकॉज Okay. हमने ये चीज जरूर देखी कि ऑनलाइन के लिए आपको स्ट्रेटेजी अलग करनी पड़ेगी। हमारा प्रोडक्ट एक तो वेट में हैवी है, टिकट साइज में छोटा है, Yes. और हम प्रोडक्ट का प्राइस नहीं बढ़ाना चाहते। ऑनलाइन में जो भी कैंडियां मिल रही है, उनकी कोई एमआरपी नहीं है, वो 150 रुपीज
रुपीज में आपको 75 कैंडी देते हैं या 150 कैंडी में 300 रुपया चार्ज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। काफी बड़े बड़े ब्रांड्स भी यही कर रहे हैं और जो छोटे ब्रांड्स है वो करना चाहते तो वो कर नहीं पाएंगे। तो हमने 1 ही रुपए में डिलीवर करने का एक निश्चय लिया है कि जो भी हो हम बनाएंगे तो 1 रुपए में बनाएंगे। 2 रुपए का सेगमेंट बनाएंगे तो वो वैल्यू भी देंगे, ना कि हमारे प्रोडक्ट जो है 1 रुपए का पर उसे 2 रुपए बना के बेचे ऑनलाइन, जो ऑनलाइन मोस्टली यही होता है। तो हमने B2B पे ज्यादा फोकस किया, क्योंकि कैंडी आप कहीं पे भी जाओ आपके दुकानों पे नहीं मिलेगी तो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर नहीं होगी। आप कुछ भी जाके ऑनलाइन सर्च करोगे तो आप बार बार कैंडी सर्च नहीं करोगे। इट इज नॉट दैट ऑफ एन एसेंशियल थिंग फॉर यू अंटिल अनलेस आपका कोई स्पेशल ओकेजन या बर्थडे है, पर आपको पान बीड़ी के शॉप पे मिलेगी, बाजू के रिटेल किराना के दुकान पे मिलेगी, ओके, बच्चों के स्कूल के बाहर मिलेगी। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेटवर्क होता है। राइट। और हम बर्न भी नहीं करते, तो हमें बहुत इस चीज से हम लोग बहुत पीछे रहते हैं कि बर्न होना चालू होता है तो हम वहां पे काम नहीं करते। काफी लोग इससे डिफर करेंगे, मेरे से शायद अग्री भी नहीं करेंगे, बट वी एज अ कंपनी हम लोग कभी भी नहीं सोचते कि हमें पैसा बर्न करना, वेदर आवर प्रोडक्ट इज 1 रुपी। मार्केट अचीव करने के लिए हमारा कस्टमर एक्विजिशन कैग बढ़ जाता है उसमें। आपको रोज कस्टमर ढूंढना है। आपने आज हमारी कैंडी ली, आप 1-2 महीना वो कैंडी नहीं लोगे, हमें नया कस्टमर ढूंढना है। सो इट इज बेटर कि हम हर एक रिटेल किराना पे अवेलेबल हो। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर भी ऑनलाइन से ज्यादा ऑफलाइन में ही अवेलेबल। ITC हो गया या पार्ले हो गया। सो मार्केट इज इन द Tier 2, Tier 3 एंड Tier 1 सिटीज। आप उनको सेटिस्फाई कीजिए, जहाँ पे भी आपको ग्राहक देखे आप अवेलेबल होने चाहिए। तो वो हमारा मोटो है। तो ऑनलाइन ज्यादा है, हमारी ग्रोथ 5x हुई है आफ्टर शार्क टैंक। आज 1 महीना हुआ है, एग्जैक्टली 20 तारीख को एपिसोड एयर हुआ था। एक भी दिन छुट्टी नहीं ली है हमने, ना स्टाफ ने ना हमने। डे एंड नाइट वी आर वर्किंग 16 to 17 hours a day. Then also we are unable to meet the demand. तो ये बहुत प्यार मिला है इंडिया से। काफी एक्सपोर्ट की इंक्वायरीज भी आई है, पर हम लोग का फोकस है इंडिया। पहले एक कस्टमर को सेटिस्फाई करना है कंप्लीटली, और फिर हमने विंग्स फैलाने हैं बाकी सब जगह। और हम देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि मार्केटिंग से आप अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस बढ़ा सकते हैं पब्लिक में। तो मार्केटिंग के लिए आप क्या स्ट्रेटजी देखते हैं और कैसे इसको हैंडल करते हैं? मार्केट के लिए हम लोग का स्ट्रेटेजी काफी सिंपल रखा है सर। हमने मार्केट के 4P हो, 5P हो, 6P हो, ये सब बुक्स में बहुत अच्छे लगते हैं, बट आप जब भी FMCG या रिटेल मार्केट में उतरते हैं तो एक स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर है। आपका प्राइस क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। आप कौन से प्लेस पे अवेलेबल होना चाहते हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। आपको अवेलेबल होना है तो आप उधर प्रमोट कैसे करोगे वो क्लियर होना चाहिए। और उस सबसे इम्पोर्टेंट 3 पिन को जो होल्ड करता है वो आपका प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट को जो होल्ड करता है वो आपकी कंसिस्टेंसी है। तो वो एक C वहां पे आ जाता है कि आप कंसिस्टेंट प्रोडक्ट दे सकते हो, तभी आप मार्केट में उतरो। वो प्रोडक्ट का प्राइस सही दे सकते हो, तभी आप उसे प्रमोट करो, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट को आप प्रमोट करोगे और दे नहीं पाओगे तो वो आपके लिए पॉइजनस हो जाए। हमने हमारी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर रखी है। हम एक सिटी या एक स्टेट पकड़ते, जैसे हो गया हमारा अभी के लिए बेस्ट स्टेट है पंजाब। हम पंजाब में हर एक नुक एंड कॉर्नर, एक छोटे से छोटे जिले, मोगा हो गया, भटिंडा हो गया, नीचे आप मूसा मानसा देख लीजिए। आप लुधियाना भी 3 पार्ट में हमने किया हुआ है। इलीट क्लास जहाँ पे है, जहाँ पे काफी बंगलोज और सुपरमार्केट्स है, फिर जहाँ पे काफी सारी होजरी की दुकानें हैं या आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर जहाँ पे मीडियम क्लास रह रहा है, तो हमने वहाँ सब जगह पे डोबी को अवेलेबल करा है। तो एक एंट्री बैरियर क्रिएट हो जाता है दूसरे किसी भी ब्रांड के लिए वहाँ पे डोबी को टच करना। तो हमारी स्ट्रेटेजी, एक एरिया पकड़िए, वहां के राजा बनिए, फिर दूसरे एरिया पे हाथ मारिए। आज हम हर जगह पे करना जाएंगे तो ये क्या होगा, आप हर जगह पे फैल तो जाओगे पर आप कहाँ पे भी कंसिस्टेंटली सस्टेन नहीं कर पाओगे। और इंडिया में ये काफी ब्रांड्स के साथ होता है। बड़े बड़े ब्रांड हर स्टेट में इंडिया में अवेलेबल नहीं है। आप नमकीन के इंडिया के बड़े से बड़े ब्रांड ले लीजिए, वो भी सब स्टेट नहीं कर पाए। पर डोबी का ऐसा एक ब्रांड नेम है जो कि किसी के भावनाओं को हर्ट भी नहीं करता है। वो कोई गॉड या किसी के नाम पे रखा नहीं हुआ है, कोई बच्चे के नाम पे। इट इज यूनिक इन इटसेल्फ, हैज अ स्टोरी। सेकंड, हमारा प्रोडक्ट का प्राइस पॉइंट है कि हर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या इलीट क्लास सभी अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि पैकेजिंग ऐसी है कि किसी कोई मना नहीं करेगा। और अफोर्डेबिलिटी ज्यादा है। तो हमने वो प्राइस स्ट्रेटेजी काफी अच्छी खेली है। हमने कुछ प्रमोशन कुछ भी नहीं किया है, ना कोई एड्स की है, ना कोई पेड मार्केटिंग करते हैं। हम इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी नहीं है हमारे ज्यादा, ना हम फेसबुक पे ज्यादा ऐड करते हैं। हम प्योरली बिलीव करते हैं कि हम लोग प्रेजेंट रहे। जो ऑफलाइन मार्केट है, प्रोडक्ट सही दे, वो सब सही होगा तो माउथ ऑफ मार्केटिंग, जो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग है, वो सबसे बेस्ट है इंडिया। आप खाओगे तो आप 10 लोगों को बोलोगे। और उसके लिए हम लोग ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट ऑफलाइन इज अवर मेजर मार्केट। और शार्क टैंक इंडिया का एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसे वो जर्नी स्टार्ट हुई? एक बार अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए। शार्क टैंक इंडिया की जर्नी ऐसी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे वी वर ब्लेस्ड विद बेबी बॉय, मी एंड माय वाइफ। ओके, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो हम लोग काफी बिजी थे। ये एक ऑलमोस्ट 7-8-9 मंथ्स पुरानी बात। वो ही वाज 6 months ओल्ड। तो मेरे फादर ने बोला शार्क टैंक का टीवी पे चालू हो चुका है, फॉर्म भर दो आप,
मैंने पापा को बोला अभी 1 बजा है, मैं 12 बजे ही आया हूँ फैक्ट्री से, अभी थक गया हूँ मैं, डैडी अभी नहीं भरूंगा। बोला तू ये भर, तू याद रखेगा, फंडिंग वंडिंग पैसा सेकेंडरी है, हमारे जैसे ब्रांड को अगर एंट्री मिलती है तो इंडिया में काफी लोगों को होप मिलेगी कि एक रुपए का कोई प्रोडक्ट भी शार्क टैंक पे आके और कुछ अलग करके अचीव कर सकता है। काफी लोग जो शार्क टैंक में आते हैं उनको फंड्स की जरूरत नहीं है सर। यस फंड से भी ज्यादा जरूरत है हम जो एक्चुअली हार्डवर्क करते हैं ना, यस वो लोगों तक पहुंचे। ओके, कुछ करना चाहते हैं, आज हम भारत के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं, सही यहाँ बात। की जो लेडी पावर है उनको ग्रो कराना चाहते हैं। तो मैंने रात को फॉर्म भरा था डैड के बोलने के बाद, 1 घंटा जाग के। काफी कुछ चीजें तो समझ में भी नहीं आ रही थी Yes. क्योंकि इनके फॉर्म काफी बड़े थे, यस बट प्रोसेस इजी रहा। हमने फॉर्म भरा, फिर वीडियो कॉल की, फिर आपके फोन कॉल पे, इनके काफी प्रोसेस बड़ा है। यस यस इनकी टीम काफी अच्छी है, सोनी की टीम और शार्क टैंक की टीम काफी अच्छे से एक्सेस करते हैं। आइदर आपका प्रोडक्ट या आप में दम होना चाहिए, या फिर आप कुछ हटके या इनोवेटिव होने चाहिए। मतलब कुछ जैसे आपने लास्ट ईयर कोई ऐसा प्रोडक्ट देखा होगा जो कि एकदम ही सब लोग ने मजाक उड़ाया, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो आपको तुरंत एंट्री मिल सकती। बट इनका प्रोसेस काफी अच्छा है और ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सोनी और शार्क टैंक के लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। यस तो ये 3-4 मंथ्स प्रोसेस चला, फिर हमारा राउंड भी हुआ मुंबई के एक होटल में, ओके जहाँ पे हमने एक पिच भी दी। वहां पे से फिर आगे 2 मंथ्स बाद हमें कॉल आया। ये लंबा प्रोसेस है, ये आपका पेशेंस टेस्ट करते हैं, आप में कितना दम है, आपकी प्रेजेंटेशन में वो भी टेस्ट होता है। एज एन एंटरप्रेन्योर आप में कितना कन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट, आपके ब्रांड के प्रति, आप क्या अलग कर सकते हो, काफी Right. सारी चीजें इनके पैरामीटर्स है। तो ये जर्नी 6-7 मंथ्स की रही। फिर जिस दिन मेरी मदर का बर्थडे था, September 20th, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम शार्क टैंक इंडिया कि आप सेलेक्ट हो गए हैं और आपको जजेस के सामने आपका आइडिया पेश करना है। यहाँ पे कुछ भी चीजें प्री प्लान नहीं होती है, टू बी वेरी क्लियर विद एवरीवन। जो बोलते हैं कि शार्क टैंक सब प्री प्लान्ड है, गलत है। शार्क टैंक में सब ऑन द स्पॉट है। Yes. और डिफिकल्ट जो मैनेज कर रहे हैं उनके लिए भी डिफिकल्ट है, ये स्पॉट ऑन है, कोई रीटेक्स नहीं है। जजेस को कुछ नहीं पता है आपके बारे में। Yes. उनको 45 मिनट्स टू 1 आवर में डिसीजन लेना है। वो आप पे Okay. ऐसे पैसा लगा रहे 1 घंटे पे, आप बैठोगे तो आप नहीं लगाओगे। राइट उनको आपका प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, वो आप पे पैसे लगाते हैं। तो आपका आप पे भरोसा करना बहुत जरूरी, और हम्बल रहना, ऑनेस्ट रहना, और हसलर होना बहुत जरूरी है। यस कि ये जर्नी डिफिकल्ट होती है शार्क टैंक की। आप फॉर्म भरते भरते खुद थक जाओगे, या ऑडिशन देते देते भी थक सकते हो, पर अगर आप हसल कर सकते हो, आप नो सुनने के आदी नहीं हो, आप बोलोगे मैं कुछ भी होगा करूंगा, तो डेफिनेटली शार्क टैंक में सबको जगह मिलेगी। इट इज डिफिकल्ट, काफी ब्रांड्स रजिस्टर करते हैं, कुछ ही लोगों को जगह मिलती है, एंड वी आर द लकी वंस के Yes. गॉड ग्रेस हमें मिला। एंड एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा है। हमारा जर्नी था शार्क के सामने, वो भी काफी अच्छा रहा है। काफी लंबा चला था। आपने 15 मिनट देखा, वो 1.5 घंटा चला था अंदर। डैड की हार्ट अटैक की स्टोरी से लेके मेरे इंडिया आने की स्टोरी, यस जब हमने कैंडी ब्रांड स्टार्ट किया, काफी टाइम उन्होंने प्रोडक्ट्स को बहुत प्यार दिया। सभी शार्क्स बहुत अच्छे हैं। यस एंड शार्क टैंक जैसा प्लेटफॉर्म इंडिया में इसी के लिए जरूर, जैसे आप हो या कोई भी है, उन्होंने अपना बोलते हैं ना, अपनी स्ट्रेंथ पहचानी है ये Yes. प्लेटफॉर्म की वजह से, कि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। आज Right. मैंने किया तो कितने मेरे फ्रेंड्स है वो बोलते हैं हम लोग भी कुछ करेंगे। यस एटलीस्ट ये जो होता है ना, खुद पे भरोसा, कन्विक्शन, या एक स्पिरिट आना, वो बहुत जरूरी है। तो शार्क टैंक एक्चुअली इज अ गुड प्लेटफॉर्म, ये वो Yes. प्रोवाइड करा, एंड इट हैज चेंज्ड डोबीज लाइफ एंड आवर लाइफ टोटली। और जब आपका एपिसोड ऑन एयर हुआ उसके बाद डोबी की वेबसाइट आपने बताया कि क्रैश हो गई, तो कितने फोन कॉल्स, मैसेजेस, मेल्स आपको रिसीव हुए? कोई बिलीव नहीं करेगा सर, हमें मोर देन 10,000 से ऊपर भी फोन कॉल्स आए Yes. होंगे। मेरा यहाँ का पूरा ईयर वॉज स्वेलिंग। यस यस मुझे आदत नहीं है, मैं कम बात करता हूँ फोन कॉल्स पे भी। ओके मेरे फादर है, ही इज अ हार्ट पेशेंट, उन्हें भी इतने कॉल्स, हमारे दोनों फोन कंटिन्यूस बज रहे थे रातों रात, कि हमें डीलरशिप चाहिए, हमें इधर चाहिए, मेरा नया बिजनेस है, मेरा ये एग्जिस्टिंग बिजनेस है। काफी लोगों ने प्रोडक्ट को प्यार दिया, काफी लोगों ने बहुत कुछ अलग चीजें भी कही, मिक्स्ड फीलिंग्स थी काफी लोगों से, काफी लोगों का प्यार भी मिला। और कॉल्स आप थोड़े शॉक हो जाओगे। कौन से, हम लोग ने एक डेटा निकाला था कि कहाँ से ज्यादा कॉल्स आए। ओके हम काफी कॉल्स अटेंड भी नहीं कर पाएंगे, मेरे ख्याल से मेरे 90% कॉल्स मिस हो गए होंगे, ओह क्योंकि एक कॉल के पीछे 10 कॉल आ रहे थे, और यस उसको मैप करना काफी डिफिकल्ट। Hello everyone, thanks for all the love you have shown to Dobby after Shark Tank. So this is what Dobby is after Shark Tank now. Working day in and day out with our woman power. For our customers, we are working day in and day out, online and offline as well. Working 24 hours after Shark Tank.
Your lovely candies out here, packed beautifully. The woman power of Dobby. B2B orders ready for dispatch. You will see. काका शार्क टैंक के बाद डे एंड नाइट चालू है, कैसा लग रहा है अभी आपको? He is the one who spreads sweetness till your door, working day in and day out. This is how we deliver beautiful candies to you continuously. सबसे ज्यादा इंक्वायरी आई आसाम बिहार से, तो आप सोचिए क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है ऐसे स्टेट पे जो डेवलप होना चाहते हैं। बिहार जैसे स्टेट पे आज हमने शार्क टैंक के बाद सबसे ज्यादा ग्रोथ भी देखा है डोबी का, तो बिहार में देखा है। ओडिशा हो गया, राजस्थान ने राजस्थान स्टार्ट किया, अमित जैन की भूमि है, हम जैन है, हमारी भी भूमि है। राजस्थान में डोबी एग्जिस्ट नहीं करता था, राजस्थान से हमें इतना प्यार मिला। आज हमारे पास राजस्थान में 3 CNF है और राजस्थान में आज डोबी 15 लाख प्लस का पर मंथ बिजनेस करता है रिपीट पे। और आसाम, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ से इतनी इंक्वायरी। आसाम में हमने फर्स्ट लॉट भेजा, रिपीट लॉट का ऑर्डर आया। आप MP के छोटे छोटे गांव, जैसे एक मैं पहचानता भी नहीं था, एक गांव था बालाघाट और बरवानी, वहां से इंक्वायरी आई, वहां पे हमने प्रोडक्ट भेजे। महाराष्ट्र के छोटे छोटे गांवों से, सांगली हो गया जहाँ पे हम थे नहीं, गोवा के छोटे छोटे एरिया में से हमें इंक्वायरी आई। फिर साउथ में भी केरला से इंक्वायरीज आना चालू, ऑल पार्ट ऑफ इंडिया। पर बिहार, राजस्थान, गुजरात से काफी प्यार मिला हमें, बिकॉज वी आर गुजराती, तो गुजरात से काफी लोगों ने रिलेट किया, डोबी से प्राउड थे काफी, हमारे खुद के समाज के लोग काफी खुश थे, तो काफी प्यार मिला है। एंड ऑनेस्टली देखा जाएगा तो इंडिया में लोग एक्चुअली चेंज हो चुके हैं, फॉरेन ब्रांड से ज्यादा इंडियन ब्रांड्स को बढ़ावा मिल रहा है। काफी खुशी होती है कि मैं तो ये बोलूंगा कि इंडिया के हर एक बंदे को एटलीस्ट इफ यू वांट्स टू ट्राई समथिंग, दिस इज द बेस्ट टाइम कि उसे कुछ करना है। फेलियर्स तो आएंगे, हमें 3 इयर्स फेलियर्स आए हैं कंटिन्यूस, पर्सनल हो प्रोफेशनल हो, बट अगर आप लगे रहोगे तो डेफिनेटली डोर्स ओपन होंगे कहीं ना कहीं। यहाँ पे इंडिया में अभी इन्वेस्टमेंट के फंडे काफी चल रहे हैं, पैसा रेस करो, IPO जाओ, ये करो वो करो। मैं बिलीव करता हूँ बूटस्ट्रैप होना बहुत जरूरी है। जब तक आपको खुद के पैसों की वैल्यू नहीं होगी, आप कभी दूसरों के पैसों की वैल्यू नहीं कर पाओगे। आप टेक कंपनी हो या नॉन टेक हो, FMCG हो या कोई और फील्ड की कंपनी हो, बहुत जरूरी है कि आप रिसोर्सफुल हो। आज हमारे पास कम पैसे थे और उसमें हमने बूटस्ट्रैप किया ना, तो हम लोग काफी पैसों को संभाल के यूज करते हैं। रिसोर्सफुल है। आज आप रिसोर्सफुल नहीं होगे, आपके पास पेचेक आ जाएगा, बड़े पैसे आ जाएंगे, आपकी स्पेंडिंग भी वैसी बढ़ जाएगी। So मैनेजिंग मनी एंड मैनेजिंग योर रिसोर्सेज इज वेरी नेसेसरी। आज हम नासिक के एक ऐसे एरिया में बैठे हैं जहाँ पे स्विगी जोमेटो भी अवेलेबल नहीं, वहाँ पे डोबी शिप कर रहा है। काफी कस्टमर को लगता है कि डोबी का डिले शिपमेंट आता है, ये आता है। आज जहाँ पे स्विगी जोमेटो नहीं है, वहां से डोबी बैठ के आपको शिप कर रहा है और पैन इंडिया प्रोडक्ट पहुंचा रहा है। आज हम लोग रिसोर्सफुल इसीलिए क्योंकि हम ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पे हम काम बड़ा कर सकते हैं और वो एरिया में एक इकोसिस्टम बना सकते हो। एक एंटरप्रेन्योर को बहुत समझना जरूरी है कि उसे रिसोर्सफुल होना पड़े अगर उसे बड़ा बिजनेस करना है और प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है, जो कि आज का टर्म है। प्रॉफिटेबिलिटी काफी कम हो गई है, लोग स्केलेबिलिटी में प्रॉफिटेबिलिटी भूल जाते हैं। तो आपके बिजनेस को अगर आपको वेंटिलेटर पे नहीं रहना है तो खुद के पैसे लगा के या खुद के रिसोर्सेज पे आपको डेफिनेटली 1-2 साल काम करना चाहिए, नहीं तो आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग यू गुड टीम एंड एवरीथिंग। बट जो कम पैसों में स्ट्रगल है और जिससे वो एक्सपीरियंस मिलता है ना, वो आप नहीं सीख पाओगे। ये अमित जैन ने भी काफी बार बोला है कि वो 7-8 साल बूटस्ट्रैप थे बड़ी फंडिंग से पहले। सो इट इज वेरी नेसेसरी इवन फॉर बोट। अमन जी भी काफी साल खुद से चालू किया और फिर फंडिंग रेस की, इसी के लिए आज वो प्रॉफिटेबल है। तो ये बहुत सारी चीजें जरूरी है। अमित जैन जी का आपने नाम लिया तो जानना चाहेंगे उनका कितना सपोर्ट रहता है, कैसे उनकी मेंटरशिप आपको मिलती रहती है? अमित जैन इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन। वो कार देखो या ये सब चीजें असाइड, वो आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं, जमीन से जुड़े हुए, वेरी क्लियर इन हिज थिंकिंग। उनके लिए डोबी नया बिजनेस होगा पर वो आपको ऐसा ट्रीट करेंगे जहाँ पे ही विल मेक यू फील वेरी कंफर्टेबल। आपको बोलने का ही इज अ वेरी गुड लिसनर। लोग ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं होते। यस काफी कुछ चीजें माँ
बाप ने सिखाई होती है, इनबॉर्न होती है, कुछ नेचर में होती है। आपका नेचर बहुत मैटर करता है। डाउन टू अर्थ तो एक बात है, ही इज अ गुड लिसनर, वो आपकी सुने। एट द एंड ऑफ द डे धंधा तो आप ही को करना है, वो आपका धंधा के नहीं करने वाले। बट अमित जैन का सपोर्ट काफी, आज हमारा डिजिटल जो है कंप्लीटली हैंडल्ड बाय अमित जैन और उनकी टीम एसजी वेब की, वो हैंडल करते हैं, सब कनेक्टेड रहते हैं। आज वो जो कुछ भी है ना, एक तो उनकी कला है ही, और उनकी जो टीम है और उनका पीपल फर्स्ट एटीट्यूड। मैं हमेशा बोलता हूँ अमित जैन इज अ पीपल फर्स्ट स्टार्ट, जीरो ईगो। कुछ आपको हेल्प करेंगे, उसने काफी सारे स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया होगा, जहाँ पे वो स्टार्टअप्स को देख के नहीं इन्वेस्ट किया, उन्होंने एंटरप्रेन्योर और उनको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हमेशा बोला मुझे मेरा भारत को आगे बढ़ा। ये काफी जरूरी है सर। तो वो मूवमेंट में हम चाहेंगे कि डोबी लीड करे अमित जैन की भारत के आगे की मूवमेंट को, और वो लीड हम करें। तो ये मेरी विजन है, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव अ शार्क लाइक अमित जैन। और इवन सभी शार्क्स बहुत अच्छे हैं। अनुपम जी ऐसे इनसाइड, नमिता जी बहुत हेल्प करती है। आप टैंक में जाओगे तो शी विल स्टे इन टच। अमन गुप्ता इज अ रॉक स्टार, एंड पीयूष बंसल एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग अगेन, मतलब वन ऑफ द बेस्ट शार्क्स एंड वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स यू कैन फाइंड। वेरी क्लियर विजन, वो लोगों को ऐसे पहचान जाते, वो एक चीज है। सभी शार्क्स काफी अच्छे हैं। विनीता जी से हमारी मुलाकात नहीं होती, खैर हमारे एपिसोड में थी नहीं। इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी, एवरी शार्क इज स्पेशल इन इट्स ओन वे। और हमारे व्यूअर्स जो देख रहे हैं, वो अगर डोबी से जुड़ना चाहते हैं उनकी डीलरशिप के लिए या फिर किसी एजेंसी के लिए, तो वो कैसे आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, और इस बारे में कुछ आप उनको बताइए। हमारा डीलरशिप पेज है वेबसाइट पे, वहाँ पे फॉर्म फिल करके हमसे जुड़ सकते हो। वहाँ पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है व्हाट्सएप का, जहाँ पे आपकी क्वेरीज आप डाल सकते हैं, हम आपको फॉर्म भेजेंगे। तो वहाँ पे आप अपना इंक्वायरी भेजिए, वहाँ पे हम आपको सब डिटेल दे देंगे डीलरशिप की, आपके एरिया में आपको क्या चाहिए, क्या है, अवेलेबिलिटी है या नहीं, प्रोडक्ट्स की डिटेल सब आ जाएगी। तो आप वेबसाइट से भी जुड़ सकते हैं और आप डायरेक्टली नंबर से भी जुड़ सकते हैं। हमने काफी सिंपल रखा है, मैं खुद ही सब हैंडल करता हूँ डायरेक्टली। तो आप जब भी डोबी में कॉल करोगे, आप अर्जुन से ही बात करोगे। व्यूअर्स हमारी स्क्रीन पर डोबी की वेबसाइट देख सकते हैं, और आप अर्जुन जी से कांटेक्ट भी कर सकते हैं दिए हुए नंबर्स पर। और सर, आपको फंडिंग मिल गई है, अब आगे एक्सपेंशन का कैसे प्लान कर रहे हैं, कैसे डोबी को और आगे ले जाने की प्लानिंग चल रही है? सर, हम एक वन स्टेप एट अ टाइम लेने में बिलीव करते हैं। फंडिंग आने से हश हश सीधा ये कर देना है, वो कर देना है, वन थिंग एट अ टाइम। हमारा विजन काफी क्लियर है कि हमें हर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है इंडिया में। काफी न्यू प्रोडक्ट्स भी लाने हैं, और जैसे मैंने बोला था रिसोर्सफुल होके लाने, तो हम फंडिंग का भी यूटिलाइजेशन काफी तरीके से करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आज शार्क टैंक आ गया चलो आज सब चीजें कर देते हैं, नो। हम एक एरिया के कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक हम दूसरी चीजें नहीं करेंगे, और कोशिश करेंगे अभी जो कर रहे हैं उससे बेटर करें। और इंडिया का नाम भी ग्लोबल मैप पे कन्फेक्शनरी में ऊपर है। आज अमेरिका या दूसरी कंट्रीज पहचानी जाती है। आज हम एयरपोर्ट पे जाते हैं तो इम्पोर्टेड कैंडीज खाते हैं। हमारा विजन है कि आज डोबी वहां पे मौजूद हो और लोग दूसरे कंट्रीज में डोबी की कैंडियां चाहे ले, एंड इंडिया में भी सबसे पहला ब्रांड जो प्रिफर करे लोग वो डोबी हो, या कोई भी इंडियन ब्रांड। तो वो विजन लेके चलेंगे, तो वो हमारा विजन है, और हम उसकी तरफ बढ़ भी रहे, बट एक स्टेप बाय स्टेप से बढ़ेंगे। और नए एंटरप्रेन्योर्स ये वीडियो देखेंगे, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आगे के लिए? मेरा मैसेज सिर्फ यही होगा, खुद पे बिलीव रखो। ये सभी कहते हैं बट करता कोई नहीं है, बिकॉज दो जन बोल देंगे और आप सीधा डिसबिलीव में चले जाओगे। बहुत ये जर्नी टफ होती है, काफी टाइम आपके माँ बाप भी आपका साथ नहीं देंगे, आपके लव्ड पार्टनर्स भी आपका साथ नहीं देंगे, पर आपका खुद का साथ देना खुद पे बहुत जरूरी है। बिलीव करना, फेलियर्स आएंगे, आपको पता होना चाहिए कभी पिवट करना है। और जैसे मैंने हमेशा कहा, रिसोर्सफुल होना बहुत जरूरी है। आपके पापा है या कोई है, उनके पैसों से ज्यादा आप खुद की मेहनत कीजिए, और जरूरी है आप खुद पहले, सबसे पहले सीधा बिजनेस मत कीजिए, जॉब कीजिए, 1-2 साल कहीं बाहर काम कीजिए जिसमें आपकी रुचि हो। आप कोई भी शार्क देखोगे, हर एक ने काम किया हुआ कहीं ना कहीं, बड़े जॉब कुक रहे हैं या कहीं पे 4-5 साल काम किया है। अमित जैन ने TCS में काम किया। बहुत कुछ चीजें सिखाती है लाइफ। जब आप अपने माँ बाप के शेल से हटते हो, आप कोई शेल में मत रहिए, शेल से बाहर निकलिए, खुद पे बिलीव कीजिए, और जो चीज करनी है उसके पीछे पेशेंस रख के पर्सिवरेंस रखना जरूरी है, थोड़ा सी सहन शक्ति होनी जरूरी। तो ये राइट टाइम है इंडिया की मूवमेंट के लिए। जैसे अनुपम मित्तल बोलते हैं, ये इंडिया की एंटरप्रेन्योर जर्नी है, ये 2050 तक चलेगी। जो आप आज करोगे, फ्यूचर जनरेशन उसे 10x बढ़ाएगी। आज आपका सही चुनाव करना, सही मूव रखना सही है। दिस इज द बेस्ट टाइम दैट इंडिया कैन ग्रो एंड बिकम वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो उसके लिए हम यूथ है जो, उनका मार्केट में जाके खुद पे भरोसा रख के कुछ अलग करना बहुत जरूरी। तो रिसोर्सफुल, बिलीव ऑन योरसेल्फ एंड परसिवरेंस, ये 3 चीजें तो काफी जरूरी। आज हमारे साथ थे अर्जुन जी, जिन्होंने आज अपनी शार्क टैंक इंडिया एक्सपीरियंस, स्टार्टअप जर्नी और अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी बातें की। आज हम सर का थैंक यू करना चाहेंगे, और उनके इस बहुमूल्य समय के लिए स्टार्टअप ट्रेंड की तरफ से अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।